हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 करना है ना, 40 वाला क्वेश्चन नंबर 40 जो है, 40 एक बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। एक्स जो इन्होंने बोला कि 0 से 1 एंड 2 से 4 है, और इन्होंने बोला कि एफ डैश एक्स ये 0 है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है कि एफ इज अ कांस्टेंट फंक्शन, मैं चारों ऑप्शन लिख रहा हूं, ठीक है। पहले फिर दूसरा ऑप्शन है कि f is constant if f of half and f of 3 are equal। तीसरा ऑप्शन है कि f is not constant, और चौथा ऑप्शन है f is constant if f of half is equal to 0। अब देखो, जैसे f dash x is equal to 0, ये फॉर ऑल x दिया हुआ है, इस x के लिए f dash x is equal to 0 है। तो f dash x is equal to 0 होने का क्या मतलब है कि हमारा जो ग्राफ होना वो हॉरिजॉन्टल टाइप का ग्राफ होना। अगर सारे x के लिए है, मतलब जहां जो भी ग्राफ होगा वो हॉरिजॉन्टल टाइप का ग्राफ होगा। इस बात से अग्री करोगे? यस। अब देखो, मतलब मैं कॉन्ट्राडिक्शन देखता हूं कि ए वाला क्यों नहीं हो सकता कि f इज ऑलवेज अ कांस्टेंट फंक्शन। उसके लिए तुम ऐसे सोचो कि जैसे मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। जैसे मान लो 0 से 1 मैंने ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर दिया और 2 से 3 ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो देखो, क्या ये इंश्योर कर दिया क्या मैंने कि f डैश x 0 होगा हर जगह जहां जहां डिफाइंड है? सर 4 तक। यस सर। क्या हुआ? ओ सॉरी 4, ठीक है। क्या मैंने ये इंश्योर कर दिया क्या कि जहां जहां डिफाइंड है वहां वहां f डैश x 0 होगा? हाँ सर। क्योंकि हॉरिजॉन्टल बना दिया। लेकिन क्या fx कांस्टेंट है? नहीं सर। कांस्टेंट फंक्शन तो नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अच्छा, fx इज कांस्टेंट इफ f ऑफ हाफ इज इक्वल टू f ऑफ 3। देखो, हाफ जो है वो कैसा वैल्यू दिया हुआ है? एक इधर का वैल्यू दिया हुआ है, और 3 जो है वो इधर दिया हुआ है। अच्छा, हमको ये तो पता है कि इस इंटरवल में हर एक x पे आपस में इक्वल होंगे, इस इंटरवल में हर एक x पे आपस में इक्वल होंगे। तो अगर f ऑफ हाफ और f ऑफ 3 इक्वल है, तो इसका मतलब कि हाफ और 3 सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही हो रहे होंगे, तो यहां पे कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन है f इज नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन, मतलब एक तरीके से f कैन नेवर बी कांस्टेंट फंक्शन। नहीं, f इज कांस्टेंट इफ f ऑफ हाफ इज 0। ये तो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है ना। f ऑफ हाफ क्या है, और f ऑफ फिर 2 से 4 के बीच में कोई एक नंबर, वो भी अगर 0 हो तब f को कांस्टेंट बोलते हैं। समझ में आया? यस। सर ऐसा नहीं सकता कि 0 से 1/2 के लिए एक वैल्यू और 1/2 से 1 के लिए दूसरी कांस्टेंट वैल्यू? नहीं, देखो इन्होंने क्या बोला है कि f डैश x जो है वो 0 है, x बिलोंगिंग टू 0 से 1 एंड 2 से 4, ठीक है। तो अब 0 से 1 एक पूरा के पूरा इंटरवल है। अब तुम अगर ऐसे सोचो कि मैं 0 से हाफ में ये कर दूं और हाफ से फिर यहां पे ये कर दूं मैं, तो उसमें क्या होगा कि हाफ पे ना हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी ना। तो हाफ पे एफ डैश एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि एफ डैश 0 है, एक्स बिलोंगिंग टू 0 से 1 के बीच में जितने भी नंबर है उन सब पे 0 है, मतलब हाफ पे भी एफ डैश 0 हो रहा होगा। और अगर तुम ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर दिए होते, इसका मतलब कि हाफ पे तो फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल हो गया होता। ओके सर। सर एक क्वेश्चन है,
मैं आपको इससे वो x और y वाला बता रहा था सर। f ऑफ ब्रैकेट में x प्लस 2y कॉमा x माइनस 2y इक्वल टू एक्स वाई। हाँ देखो इसको कैसे करते हैं, सर कैपिटल देखो, एक्स और कैपिटल वाई अज्यूम हाँ कर लेंगे। हाँ बस भाई, जैसे x प्लस 2y को से t1 अज्यूम कर लिया और x माइनस 2y को से t2 अज्यूम कर लिया हम लोगों ने, समझे। अब जैसे x को सब्जेक्ट बनाया तो x क्या बन जाएगा, t1 प्लस t2 बाय 2, फाइन। y को सब्जेक्ट बनाया तो y क्या, t1 माइनस t2 बाय 4। अब इसको अगर मैं t के टर्म्स में लिखता तो x प्लस 2y तो t1 है, x माइनस 2y t2 है, तो f ऑफ t1 कॉमा t2 जो है t1 प्लस t2 बाय 2 इंटू t1 माइनस t2 बाय 4, मतलब एक तरीके से t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर बाय 8, ऐसा है, समझे। तो देखो यहाँ पे कैसे टाइप का पैटर्न है कि यहाँ जो पहला टर्म लिखा है उसका पहले होल स्क्वायर है, दूसरा टर्म लिखा है उसका दूसरा होल स्क्वायर है। तो जैसे अगर कोई पूछे कि f ऑफ x कॉमा y क्या होगा, तो मैं कहूंगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय 8। ओके ठीक है, चलो ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ लेवल 2। 51 से 60, क्वेश्चन नंबर 60, हाँ 60 लिख लिया, और 58, ठीक है, सर 56, 56, 56, 54, चलो और कोई, 61 से 70, 64, 59 भी है, सर 65, 65, 61, 70, 61, 70, और सर 69 भी। 68, 69, पाँच, चलो 11 क्वेश्चन है, चलो पहले इन 11 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। सो पहले किसकी बारी है, पहले बारी है 54 की। 54 क्या है भाई, डोमेन फाइंड करना है। देखो रूट ऑफ 3 माइनस एक्स होल अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 प्लस साइन इनवर्स GIF ऑफ 3x माइनस 2 होल अपॉन 2, ठीक है। ये एफएक्स हमारा, फटाफट डोमेन फाइंड करना है। तो देखो डोमेन के लिए डिनोमिनेटर क्या कहेगा कि बस मेरे को 0 नहीं होना, मतलब x नॉट इक्वल टू 1 2 3, ये डिनोमिनेटर कह देगा। स्क्वायर रूट क्या कहेगा कि मेरा इनपुट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वैसे क्योंकि x 3 के बराबर नहीं होना चाहिए तो x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 बस लिख लिया, मतलब x लेस देन 3, ठीक है। तो मेरे ख्याल से किसी को इसमें दिक्कत नहीं आई होगी, इसमें शायद हो सकता है कि दिक्कत आ जाए। अब साइन इनवर्स, साइन इनवर्स अब दिक्कत क्या आ रही होगी, GIF की वजह से दिक्कत तुमको आ रही होगी। तो तुम ऐसे सोचो कि GIF जो है वो ऐसे कौन कौन से आउटपुट्स देता है जिसको साइन, जो साइन इनवर्स खुद एक्सेप्ट कर लेता, -1 0 बस यही हो सकता था, और तो नहीं हो सकता था ना। अच्छा फिर याद है GIF की इनइक्वालिटी के लिए हम लोग एक्सट्रीम वैल्यूज को देखते थे, तो मतलब 3x माइनस 2 बाय 2, इसको -1 से
ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए और कहां तक जा सकता है? 2 तक। जस्ट लेस। 1.99 तक एक तरीके से, हाँ सर। मतलब लेस देन 2। समझ में आई बात बच्चों? अब बस इसको सॉल्व कर लोगे और इसका इंटरसेक्शन ले लेना, ठीक है? 54 कुशल हो जाएगा। फिर 54 के बाद बारी है 56 की। 56 देखेंगे अपनी, क्या 56? अच्छा 56 जो है, ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया, x रेज टू 8 माइनस x रेज टू 5 प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, कि ये पॉलिनोमियल कैसा आउटपुट देता है? पॉजिटिव। हाँ, फिर इंटरवल्स ये बना के चेक कर लेंगे। एक मिनट, 56 किसी ने लिख, कोई ने बोला था। हाँ तो देखो, जैसे मैंने कराया था कि जैसे अगर x नेगेटिव होता तो से ये fx की अगर मैं बात करता तो fx हमेशा ही पॉजिटिव आउटपुट देता। x अगर ग्रेटर देन 1 होता तो इन दो के पेयर्स दे रहे होते, तो दो के पेयर्स पॉजिटिव प्लस 1 बन रहा होता। याद आया कुछ? तो ये भी पॉजिटिव। फिर तीसरा सिनारियो हम लोग x बिटवीन 0 से 1 ले रहे होते, तो उसमें पेयरिंग जो है ना हम लोग पीछे से कर रहे होते, ऐसे। तो इधर पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव, अभी भी पॉजिटिव। तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आया। तो ये कैसा आउटपुट देगा? ऑलवेज पॉजिटिव आउटपुट, ठीक है? अच्छा, मैंने जो क्वेश्चन कराया था उसमें क्या किया था कि जैसे इसी वाले फंक्शन को स्क्वायर रूट के अंदर डाल दिया था और डोमेन पूछा था मैंने, जो मैंने क्वेश्चन कराया था। ठीक है, यस सर। चलो। सो ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन? 56, 58, 59, 60। क्या है भाई 58? डोमेन की बात करनी है इसमें भी। log to the base 2 minus log of half 1 plus 1 x raised to 1 by 4 minus 1, ठीक है? इसका ये वाला ब्रैकेट है, तो इसका ये वाला ब्रैकेट है। ओके, तो हम लोग को इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। तो देखो, जो ये वाला लॉग है, ये हाफ बेस वाला लॉग है, ये क्या कहेगा कि मेरा इनपुट जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो 1 प्लस किसी चीज का फोर्थ रूट है, तो फोर्थ रूट कैसा आउटपुट देता है? पॉजिटिव ही आउटपुट देता है। तो बस ये जो फोर्थ रूट है ये अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मेरे को डिफाइन कर दो तुम। तो फोर्थ रूट को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए? वैसे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो बंदा डिनोमिनेटर में है तो x ग्रेटर देन 0 होगा। तो इससे जो है इस लॉग का काम हो गया। अब ये लॉग क्या कहेगा कि जो मेरा पूरा इनपुट है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। अब यहां पे हम लोग को लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है? अब इसी में थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे हाफ को 2 रेज टू -1 लिख सकते हैं और वो हाँ, -1 पावर इधर आके प्लस हो जाता है इसको, और ये उधर चला जाता। मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अब क्या, 1 + 1 अपॉन x रेज टू 1 by 4 इज ग्रेटर देन 2 रेज टू 1, मतलब 2। तो
यहां से क्या बन गया 1 प्लस एक्स रेज टू 1/4 इज ग्रेटर देन 1। अच्छा, ये वाली क्वांटिटी क्योंकि पॉजिटिव है, होल रेज टू 1/4 तो पॉजिटिव आउटपुट देता है ना, इसको इनइक्वालिटी का अपोजिट साइड भेज सकते थे। तो एक्स रेज टू 1/4 इज लेस देन 1। अब जैसे टेकिंग पावर फोर बोथ साइड्स करें तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि x जो है वो 0 से 1 के बीच में आना चाहिए। तो इधर से क्या बोल रहा है कि x शुड बी बिटवीन 0 से 1, और इधर से क्या बोल रहा है x ग्रेटर देन 0। तो इन दोनों का आपका इंटरसेक्शन जो है वो क्या बन जाता, 0 से 1। यही अपना क्या होता, आंसर होता। समझे? जिसका भी था डाउट समझ में आ गया। 58, 59, 60, 59 क्या है भाई अपना मिनिमम वैल्यू। अच्छा, ये काफी लोग का डाउट था। सर ये 60 है। चलो 60 है तो 59 भी किसी का है ना। 59 भी। हम्म, 59 क्या है, fx इज इक्वल टू, देखो 59 तो सिंपल है, सेकंड वर्स 2 माइनस मॉड एक्स होल अपॉन 4। अब देखो हम लोग को डोमेन ऑफ fx फाइंड करना है, तो तुम ऐसे सोचो सेकंड वर्स, पहले सेकंड वर्स का खुद का रेंज क्या होता है, सेकंड वर्स का खुद का रेंज जो होता है वो क्या होता है, 0 से पाई होता है। मतलब जो भी आउटपुट देता है सेकंड वर्स वो कैसा आउटपुट देता है, पॉजिटिव आउटपुट देता है। ठीक है, अब क्योंकि सेकंड वर्स एक हाँ, क्योंकि सेकंड वर्स पॉजिटिव आउटपुट देता तो स्क्वायर रूट तो वो उसको रेडिली एक्सेप्ट कर ही लेता। स्क्वायर रूट को कोई इश्यू होता क्या सेकंड वर्स के आउटपुट से? नहीं सर। नहीं, तो बस सेकंड वर्स अपने अंदर वाले को कहता कि भाई तुम मेरा काम कर दो। तो सेकंड वर्स अपने अंदर वाले को क्या कहता है कि या तो -1 आप से 1 के -1 बीच में से नहीं होना है। छोटा हो जाओ या आप +1 से बड़े हो जाओ, ऐसा ही कहता सेकंड वर्स। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आता, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6। सर मॉड एंड एक्स, होगा ना यहाँ पे। अरे सॉरी नहीं सॉरी, हाँ, और ही होगा, और ही होगा, और ही होगा, सॉरी सर। हाँ और ही होगा, कंफ्यूज कर दिया। मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6, सर दूसरे में कुछ नहीं होगा, 5 होगा। देख लेते हैं। तो इससे ये आ गया अपना, है ना, एक्स। अच्छा, दूसरे में तुम्हारा आ जाएगा मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू -2। दिस इज नॉट पॉसिबल, मॉड एक्स लेस देन -2 तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो अब इनके बीच में और लगता है, तो दोनों का यूनियन, तो यूनियन अल्टीमेटली यही हो जाएगा हमारा ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी यस बात क्लियर है बच्चों? ओके। क्वेश्चन नंबर 60 देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 60 शायद बहुत लोगों को डाउट था। तो इसमें सबसे पहली बात थी 1/2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x माइनस x। ठीक है, 1/2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ। अच्छा, x इंटीजर हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा और फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा हमारा। तो x नॉट इक्वल टू इंटीजर।
अच्छा, जब x इंटीजर नहीं होता है तो याद है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, इसको 1/2 टाइम्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख दिया, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख दिया। आई बात समझ में? अच्छा, सर ये सेम जीआईएफ में भी होता है ना? जीआईएफ में -1 हो जाता है, हाँ सर, सॉरी। ये -1 होता है और यहाँ पे +1 होता है ना? अब देखो, अच्छा ये बात, इस बात से अग्री करोगे क्या कि ये जो ओवरऑल फंक्शन है एक पीरियोडिक फंक्शन है? हाँ, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है यस सर। और इस फंक्शन का पीरियड कितना होगा? 1 यूनिट, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का जो पीरियड होता है वो क्या होता है? 1 यूनिट का होता है। तो जैसा रेंज 0 से 1 के बीच में होगा, सेम रेंज क्या 1 से 2, सेम रेंज क्या 2 से 3 ऐसे होगा? यस सर। तो अगर मैं ऐसे अज्यूम कर लूं कि इफ x बिलोंग्स टू 0 से 1, अच्छा x जब 0 से 1 के बीच में होता है तो बहुत अच्छी हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। yes sir.
दिख रहा है अब? चलो यस अपने कहा थे हम लोग को सर, आपकी आवाज ब्रेक हो इस रही है। फंक्शन का रेंज निकालना है। सर आपकी आवाज लैग हो रही है बहुत ज्यादा। हेलो, अभी हाँ सर अब आ रही है। हाँ सर, अब ठीक है। अभी ठीक आ रही है? यस यस सर। सर। हाँ हाँ, तो अब क्या करना है हम लोग को कि इस फंक्शन क्या है, टाइम सर वापस ब्रेक हो रही है। वगैरह जो भी सर है। लैग हो रही है वापस। क्या करूं, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया है, वाईफाई चला गया मेरा। रुको ट्राई करता हूँ। हेलो हेलो, अभी ठीक आ रही है? सर नहीं सर अभी भी। नहीं सर, लैग हो रही है थोड़ी। रुको फिर से चला गया। हेलो हेलो, अभी आ रही है ठीक से? यस सर। यस सर। चलो, तो देखो ये एफ है, और अब इसी का हम लोग को रेंज निकालना है फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 से 1। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, जैसे मान लो कि इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं एफ डैश एक्स को, तो क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 1/2 टाइम्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा 1, तो उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं अगर, तो क्या आता हमारा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 बनता, मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, मतलब x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√। ये जगह x पे अकर कर। ओके, हेलो, हाँ, तो हम लोग को मिनिमम वैल्यू नहीं निकालना है, हम लोग को ये निकालना है कि किस x पे मिनिमम वैल्यू अकर कर रही है।
x/√2, तो एक जगह से तो x = 1 + 1/√2 आ जाएगा और दूसरी जगह से 1 - 1/√2। अच्छा, x जो है 0 से 1 के बीच में है, मतलब x की वैल्यू 1 + 1/√2 तो हो नहीं सकती, क्या होगी? 1 - 1/√2। तो एक जगह x की वैल्यू 1 - 1/√2 हो जाएगी, जहाँ पे मिनिमम अकर कर रहा है। फिर यही पीरियोडिक है, तो 1 डिस्टेंस के बाद फिर से 2 - 1/√2, फिर 3 - 1/√2, ये सब जगह पॉइंट ऑफ मिनिमा आता जाएगा। तो ओवरऑल इन जनरल क्या हो जाएगा? n - 1/√2। ठीक है, ये समझ में आया? हेलो, हाँ सर। ओके। अब कौन सा क्वेश्चन है? 65। सर मेरे को आपकी आवाज नहीं सुन रही। हेलो हेलो, अभी आ रही है। हेलो, अभी आ रही है आवाज? यस तो चलो 61 देखो बच्चों क्या है। 61 है कि GIF ऑफ x² - 2x + a तो 0 है, ठीक है। सर आपका दूसरा डिवाइस शायद डिस्कनेक्ट है। वो स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ सर हो रही है। हाँ मेरे में तो अभी बोल
नहीं हो पाएगा। हाँ, अभी सही है, आवाज आ रही है ठीक से? यस यस सर। सर। यस सर। चल ओके, अब देखो GIF की वैल्यू जो है वो 0 है, तो GIF वैल्यू कब 0 होती है? और इट हैज नो सॉल्यूशन। GIF इज इक्वल टू 0 हैज नो सॉल्यूशन। इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a बिलोंगिंग टू 0 से और 1। कट के आ रही है। हाँ सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको करेंगे। नेक्स्ट क्लास सर कल ठीक है, सुबह हम में लोग नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। कल 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 हम लोग बात करेंगे ITF स्टार्ट करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके सर। ठीक है, 60 ऑनवर्ड्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मतलब और किसी दिन कर लेंगे, नेक्स्ट वीक या किसी भी दिन। ओके सर। ओके सर। ठीक है, आज रात को चलो। डाउट सेशन है 9 बजे। आज रात को डाउट सेशन मेरा नहीं है, उसमें मेरा नहीं है, और शायद GSM सर का होगा, हो सकता है ओके 7:30 से, जो भी है, मतलब मेरा नहीं है आज। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास